द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम। अब सभी लोगों को जी यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र में सब बलिदान के लिए अपनी आंख को तैयार करें। आज शनिवार का दिन एवं मां मरियम के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित दिन। हम उस मां की मध्यस्थता द्वारा हम विशेष रूप से अपने लिए और यहाँ पर चढ़ाए गए समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। प्रभु आप सबको विशेष आशीष प्रदान करे, ये हमारी प्रार्थना है। सभी प्रार्थनाओं को प्रभु कबूले, क्योंकि हमारे साथ में हमारी माँ आज प्रार्थना कर रही है। इन्हीं विश्वास के साथ में हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पापों के कारण जो सजा हमें मिली है उससे हमें मुक्त कर दे। उसके लिए तेरे पुत्र क्रिस्त ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा प्रायश्चित किया है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वचन संख्या 1 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए।
हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबको अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफेनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकारोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपना हाथ रखा। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसकी धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह जी उठे हैं। उन्होंने सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्यों पर दया की है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञा 16 से 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। वह बीच समुद्र में लहरों उठने लगी, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज का पहला पाठ एवं सुसमाचार लगभग 2 विभिन्न चीजों को हमारे सामने रखते हैं। मैं आज के पहले पाठ में आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार कलीसिया में डीकन्स की, उपयाजक की नियुक्ति हुई थी। शिष्यों की मदद करने के लिए याजक जो थे और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए उपयाजकों की नियुक्ति हुई। उसका कारण भी हमने सुना कि कुछ ही लोग, दूसरे लोगों के बीच में यह संवाद हुआ कि उनके
विधवाओं को भोजन बांटते समय पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बात शिष्यों के कान पर पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही अच्छा एक निर्णय लिया। उनका यहां पर जो बातें कही गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। शिष्यों का एक कर्तव्य था कि प्रभु के वचनों का फैलाव करना, प्रभु के वचनों की उद्घोषणा, प्रभु के वचनों का प्रचार करना, यह शिष्यों का कर्तव्य था। और इसलिए जब एक बड़ी समस्या आई वहां पर और लोग सोच रहे थे इसका समाधान भी शिष्यों से आना होना है, तो शिष्य कहते हैं कि हम भोजन परोसने के लिए या अन्य कार्यों में अपना समय लगाकर प्रभु के वचन के लिए जो कार्य करना है उससे नजरअंदाज करें, ये ठीक बात नहीं है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार कलीसिया में विभिन्न सेविकाइयों का एक प्रकार का आरंभ होता है। सर्वप्रथम सिर्फ एक ही सेविकाई थी, प्रभु के वचनों की उद्घोषणा, प्रभु के वचनों का प्रचार। और अभी हम पहला वह प्रासंग को देख रहे हैं जहां पर दूसरी सेविकाई का आरंभ होता है। लेकिन विशेष रूप से फिर से मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित इस वचन पर लाना चाहूंगा कि शिष्य कहते हैं भोजन बांटने के लिए हम लोग वचन को छोड़ दें, यह सही बात नहीं है। और इसलिए वह उपयाजकों की नियुक्ति करते हैं, डीकन्स की नियुक्ति करते हैं। आज कलीसिया में विभिन्न सेविकाइयां हैं और सभी समर्पित इन विभिन्न सेविकाइयों के लिए पूरी तरह से निष्ठापूर्वक समर्पित है। लेकिन हर एक समर्पित के दिल में यह बात गूंजनी चाहिए कि भोजन की व्यवस्था करने के लिए हमारे लिए सही नहीं है कि हम प्रभु के वचनों को छोड़ दें। प्रायोरिटीज। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और ठोस रूप से कहता हूं, हर एक पुरोहित, हर एक बुलाए हुए व्यक्ति का यही सर्वप्रथम कर्तव्य है, वह प्रभु के वचन की घोषणा करे। हमारी अन्य सभी सेविकाइयां इस महत्वपूर्ण सेविकाई के लिए बनाए हुए हैं। अगर प्रभु के वचनों की उद्घोषणा नहीं है, प्रभु के वचनों के प्रचार नहीं है, अन्य सेविकाइयों का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए शिष्यों ने सच बात हमारे सामने रखते हैं कि यह बात ठीक नहीं है कि भोजन परोसने के लिए हम वचन को छोड़ दें। हर एक समर्पित का यह कर्तव्य है, ध्यान रहे। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर हम घबराए हुए शिष्यों के बारे में सुना। जब शिष्य चक्रवात से डर गए, नाव डूबने को हो गया, तो ये डरने लगे, तो प्रभु उनके पास आते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात यह भी है कि शिष्यों में अधिकतर लोग मछुआरे थे। नाव डूबने से उन्हें क्या तकलीफ होती, ये मैं नहीं समझता। और वहां का जिस तरह से बताया गया है, जो समंदर है इतना बहुत बड़ा विस्तार का समंदर भी नहीं है जो एक मछुआरा उसको पार नहीं कर सके। इसके बावजूद भी वचनों में कहा गया है कि शिष्य बहुत अधिक डर गए, घबरा गए। भले कुछ भी बात उसके पीछे बनी हो, लेकिन प्रभु का वहां पर पहुंचना और उनसे कहना, मैं ही हूं, डरो मत, शिष्यों के हौसले बुलंद कर दिए। डर में यह विश्वास कि मेरे प्रभु मेरे साथ में हैं, बीमारियों में यह विश्वास कि मेरे प्रभु मेरे साथ में हैं, मृत्यु में यह विश्वास कि मेरे प्रभु मेरे साथ में हैं,
हर एक इंसान को बहुत विश्वास प्रदान करता है, हौसला प्रदान करता है। यह एक इसका पक्ष है। और दूसरा पक्ष भी जो बहुत ही मानवीय है, वो भी मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। इस बात को समझना कि प्रभु मेरे साथ में है, मेरे मुसीबतों में, परेशानियों में, पीड़ाओं में, बीमारियों में हम सबको अवश्य हिम्मत प्रदान करते ही हैं। और उसी के साथ साथ ये भी मैं जोड़ देना चाहता हूं कि जब आप तमाम परेशानियों से जब गुजरते हैं, आपके मित्र यार, आपके परिवार का कोई, आपके चाहने वाले कोई ये आकर कहना कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो बात भी कम नहीं है। यह भी हर एक इंसान को बहुत हिम्मत प्रदान करता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, तब उनके सामने आकर, उनके साथ आकर उनकी पत्नी, उनका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, आकर यह कहना डरो मत, मैं आपके साथ हूं, यह उस व्यक्ति को बहुत हिम्मत बांध देता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे में से अधिकतर लोग दिन प्रतिदिन के इस प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं। कभी हमें नौकरी नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, परिवार में कोई बीमार होते हैं, अनेक प्रकार का तनाव से, विशेष रूप से उस घर का मुख्य गुजरते हैं। तब आकर उनको हिम्मत प्रदान करना उनके घर वालों का कर्तव्य है, उनकी पत्नी का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के तनाव से गुजरते हैं, उनको हिम्मत प्रदान करना हम सबका कर्तव्य है। आप समाज में रहते हो सकते हैं, परिवार में रहते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति इन तमाम समस्याओं से जो गुजरते हैं, उन्हें हिम्मत प्रदान करके हम आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह प्रभु ने कहा, डरो मत, आई एम विथ यू, डोंट वरी, आई एम विथ यू, चिंता ना करिए, मैं आपके साथ हूं। ये हर एक इंसान को बहुत ज्यादा हिम्मत प्रदान करते हैं। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन पहाड़ों को पवित्र कर दे और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के जीवन को हम समर्पित करें, हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति को समर्पित करें। प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। इस दुनिया में सबसे दुखद परिस्थिति होती है जब एक व्यक्ति अकेले जब पड़ जाते हैं। अकेलापन एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर उन्मुख करते हैं। प्रभु आपका ये वचन कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु जिस तरह शिष्यों को हिम्मत प्रदान किया था, हर एक व्यक्ति को प्रभु जो इस तरह के हालातों से गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं, उन्हें हिम्मत प्रदान करते हैं। साथ ही साथ प्रभु हम लोग जब इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम और हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों के साथ संवेदनशील बन जाए प्रभु, जो हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, जीवन संगिनी हो सकती है। उन्हें हम उनके साथ खड़े होने के लिए प्रभु हमें विशेष रूप से मार्गदर्शन एवं विवेक प्रदान कर। जो लोग अपने आप को अकेले इस दुनिया में महसूस करते हैं, उनके साथ खड़े होकर प्रभु हम भी ये कह पाए, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यह मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता।
अक्षता माता, मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय